बच्चों गुड मॉर्निंग। आज हम आपको पढ़ाएंगे द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण क्या होता है? तो सबसे पहले आप लोगों ने पढ़ा है द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद आपने पढ़ा है। द्विघात बहुपद क्या होता है? यानी ऐसा बहुपद जिसमें चर की घात क्या होती है बच्चों? 2 होती है। तो 2 घात वाले बहुपद क्या कहलाते हैं? द्विघात बहुपद कहलाते हैं। अब देखिए द्विघात बहुपद, जैसे कि आपसे कह दिया जाए फॉर एग्जाम्पल, कोई द्विघात का बहुपद x² + 2x + 3, ये क्या बच्चों? 2 घात का बहुपद है। इसी प्रकार से अगर आपसे कह दिया जाए कि x² - 3, ये भी 2 घात का बहुपद है। इसी प्रकार से कह दिया जाए y² - 2y + 3, तो बच्चों क्या है? ये सभी द्विघात बहुपद हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हैं। तो जब कोई द्विघात बहुपद 0 के बराबर होता है, किसके बराबर होता है? 0 के बराबर होता है, तो उसे कहा जाता है द्विघात समीकरण। ठीक, तो देखिए ये द्विघात बहुपद है, इसको हम 0 के बराबर कर देते हैं, = 0 = 0 = 0। तो ये क्या बन गए? अब ये बन गए द्विघात समीकरण, ठीक नहीं? तो इसकी एक डेफिनेशन यहाँ से निकल के आ गई कि जब कोई द्विघात बहुपद 0 के बराबर होता है तो उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। ठीक, बात क्लियर हो गई। अब देखिए जैसा कि आप जानते हैं कि द्विघात बहुपद के कितने शून्यक होते हैं? 2 शून्यक होते हैं, ठीक नहीं? तो उसी प्रकार से द्विघात जो समीकरण है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है, उसके भी 2 शून्यक होंगे, या उनको मूल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? मूल भी कहते हैं, ठीक है? तो इस तरह से द्विघात समीकरण के कितने मूल होते हैं? 2 मूल होते हैं या 2 हल होते हैं, ठीक है? और ऐसे यानी चर के मान जो इस समीकरण को क्या करते हैं? संतुष्ट करते हैं, ठीक है? तो इस प्रकार से देखिए द्विघात समीकरण का देखिए जनरल फॉर्म होता है, मानक रूप होता है। मानक रूप होता है ax² + bx + c = 0, और शर्त क्या होती है? a ≠ 0। ये द्विघात समीकरण का बच्चों क्या है? मानक रूप है ax² + bx + c = 0। फिर द्विघात समीकरण का क्या है? ये मानक रूप है। इसमें से देखिए शर्त क्या है कि a का मान 0 नहीं होना चाहिए। अगर a का मान 0 हो जाएगा तो फिर द्विघात समीकरण हमारा नहीं रहेगा। ठीक, तो इस तरह से देखिए ये द्विघात समीकरण की डेफिनेशन रही। अब देखिए हम कुछ ऐसे समीकरण पर चर्चा करते हैं, उनको चेक करते हैं क्या वास्तव में द्विघात समीकरण है कि नहीं। जैसे आपसे कह दिया जाए देखिए एग्जाम्पल एक हम लेके चल रहे हैं, इसको चेक करना है। ax 2x + 3 = ये आपका दिया हुआ है x² + 1। क्या दिया हुआ है? x² + 1। तो इसको देखिए चेक करना है, जांच करना है कि द्विघात समीकरण है कि नहीं। तो इसको देखिए थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, हल कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ से इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसका इसमें कोष्ठक खोल दी तो क्या हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा आपका 2x², और 3 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3x हो जाएगा। ये आपका x² + 1 हो गया। अब इन दोनों को इधर ले आते हैं, पक्षांतर कर लेते हैं, तो ये आपका हो जाएगा 2x² + 3x, इनको इधर ले आएंगे तो माइनस में आ जाएगा -1 = 0, ठीक नहीं? और इसमें से 2x² में x² घटा देंगे तो यहाँ क्या बचेगा? x², और ये क्या बचा? 3x बचा, और -1 = 0। अब देखिए ये हमारा ax² + bx + c के रूप में हो गया, ठीक नहीं? तो ये क्या है? देखिए द्विघात समीकरण है। ये क्या हो गया?
द्विघात समीकरण है कि नहीं, द्विघात समीकरण है। तो इस तरह से देखिए हम चेक कर लेते हैं कि द्विघात समीकरण है कि नहीं। तो उसको देखने में मान लीजिए नहीं लग रहा तो उसको हम जो है चेक कर लेने से उसको हल कर लेते हैं। द्विघात समीकरण हमारा है कि नहीं, इसकी हम जांच कर लेते हैं। अब देखिए एक एग्जाम्पल और लेके चल रहे हैं, जैसे आपसे कह दिया जाए, एक दूसरा एग्जाम्पल है x प्लस 1 प्लस 8 इक्वल टू x प्लस 2 और x माइनस 2। ठीक है, इसको जरा चेक करिए। देखने में तो देखिए द्विघात समीकरण नहीं लग रहा, ठीक है। तो इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है। तो इस x का इसमें देखिए मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा, x से करने में x हो गया प्लस 8 हो गया। इन दोनों का देखिए a प्लस बी ए इंटू बी फॉर्म में लिखा हुआ है। तो ए एक्स बी ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है बच्चों, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब दोनों को इधर से इधर ले आते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 8 दोनों को इधर ले आएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस में आ जाएगा, 4 कहे में आ जाएगा बच्चों, प्लस में आ जाएगा इक्वल टू 0। अब देखिए एक्स स्क्वायर यहाँ प्लस का, ये माइनस का कैंसिल हो गया, ठीक है। इसको काट देते हैं, ये क्या बचेगा यहाँ पर x और 8 और ये 4 जुड़ जाएगा तो कितना हो गया, 8 4 12 इक्वल टू 0। अब देखिए x प्लस 12 इक्वल टू 0, x प्लस 12 इक्वल टू 0। देखिए अब यहाँ पर ये क्या है, द्विघात समीकरण नहीं, ठीक है, द्विघात समीकरण नहीं। तो यहाँ चर में एक घात है, इसलिए ये क्या है आपका द्विघात समीकरण नहीं है। ये जो है बच्चों क्या है, द्विघात समीकरण नहीं, ये द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से देखिए हम इनकी जांच कर लेते हैं। तो अब देखिए जैसे कि अभी हमने आपको बताया कि द्विघात समीकरण के कितने मूल होते हैं बच्चों, 2 मूल होते हैं, ठीक है। तो जो द्विघात समीकरण के क्या है मूल है, वो द्विघात समीकरण उसको क्या करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं। तो देखिए बच्चों द्विघात समीकरण को हम 3 विधियों द्वारा हल करते हैं। द्विघात समीकरण के मूल हम कैसे ज्ञात करते हैं, तो इसके लिए देखिए 3 विधियां हैं, 3 तरह से हम ज्ञात करते हैं। पहला गुणनखंड विधि है, दूसरा पूर्ण वर्ग बनाकर, और तीसरा सूत्र द्वारा, यानी कि श्रीधराचार्य जिसे कहा जाता है, श्रीधराचार्य सूत्र। श्रीधराचार्य ने एक फार्मूला दिया था जिसे सूत्र कहा जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से देखिए गुणनखंड विधि, जैसे कि आप गुणनखंड कर लेते हैं, मध्य पद को 2 भागों में बांट देते हैं और इस प्रकार से उसके गुणनखंड करके दोनों को हम हल कर लेते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से द्विघात समीकरण को हल करने की कौन सी विधि है, पहला है गुणनखंड विधि। तो देखिए गुणनखंड विधि द्वारा हम किसी द्विघात समीकरण को हल करते हैं। देखिए कैसे हल करते हैं। जैसे आपसे कह दिया जाए, एग्जाम्पल लेके चलते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। देखिए ये द्विघात समीकरण है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। इसके हमको मूल ज्ञात करना, हल करना। तो देखिए यहाँ पे गुणनखंड कर लेते हैं, 10 है यहाँ बच्चों, ये 10 है तो 10 के हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं कि ऐसे 2 संख्याओं को, जिनका ऐसी 2 संख्या लेते हैं जिनका गुणा करने पे 10 आए और घटाने पे 3 आ जाए, तो क्या हो जाएगा 5 दूनी 10 और 5 में से 2 घटा देंगे तो आपका 3 आए। कक्षा 9 में आप लोग पढ़ चुके हैं। इस प्रकार से यहाँ पे इसको जो है इस गुणनखंड कर लेते हैं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, 3 की जगह रख देंगे 5 माइनस 2 एक्स माइनस 10 इक्वल टू 0। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, कोष्टक खोल देते हैं, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा,
2x, क्या हो जाएगा ये 2x हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो गया, ये 2x हो गया, -10 इक्वल टू 0। अब देखिए ये दो दो का हम जोड़ा बना लेते हैं, यहाँ से हम x कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से x बचा, ये 5 आ गया, यहाँ से 2 कॉमन ले लिया, यहाँ 1 2 का भाग 2 5 10 इक्वल टू 0। अब x -5 पूरे से कॉमन है, यहाँ बचेगा x और यहाँ बचेगा 2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो इस प्रकार से दो गुणनखंड हो गए। अब इनको हम 0 के बराबर रख देते हैं, x -5 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 5, एक मूल ये हो गया। दूसरा मूल क्या हो जाएगा, x प्लस 2 इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू -2। तो इस प्रकार से इसके देखिए दो मूल हो गए, एक x इक्वल टू 5 और दूसरा हो गया x इक्वल टू -2। ठीक है, तो ये देखिए क्या हो जाएगा, द्विघात समीकरण के क्या हो गए, मूल हो गए। ठीक है, तो इस तरह से देखिए गुणनखंड विधि द्वारा हम किसी द्विघात समीकरण को हल कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से ये आप करेंगे। कुछ हम आपको एग्जाम्पल दे रहे हैं, इनको आप लगाइएगा। तो ये आपकी क्या रही, गुणनखंड विधि रही। गुणनखंड विधि द्वारा हम किसी द्विघात समीकरण को इस तरह से हल करते हैं। अब देखिए ये कुछ होमवर्क हम आपको दे रहे हैं, इनको हल करिएगा। पहला है 2x² प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0, ये पहला है। और दूसरा सवाल दिया है आपके सामने 6x² माइनस x माइनस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो इस तरह से ये दो प्रश्न हम आपको दे रहे हैं, इनको गुणनखंड विधि से हल करिएगा। ठीक है, तो ये इतना ही आपको। तो ये हमने आपको गुणनखंड विधि बताया। आज इस लेक्चर के माध्यम से द्विघात समीकरण क्या है, उसको कैसे हम परिभाषित करते हैं और द्विघात समीकरण को हम कैसे हल करते हैं, उसके मूल कैसे ज्ञात करते हैं, तो गुणनखंड विधि रहा पहली विधि। इसके अलावा आगे हम पूर्ण वर्ग बना के करेंगे, पूर्ण वर्ग बना करके गुणनखंड हल कर उसके मूल ज्ञात करेंगे, और इसके बाद सीधाचार विधि द्वारा उसको हम हल करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये होमवर्क है आपके लिए, इसको आप गुणनखंड विधि द्वारा इन दो सवाल को आप जो है हल करिएगा।